नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। एक बार फिर यूपी दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की यूपी पहुंचते ही योगी और अखिलेश को लेकर खुन्नस निकलने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दो शख्सों की वजह से उनका यूपी में सत्ता स्थापित करने का सपना इसी यूपी की धूल में मिलकर खाक हो सकता है, जिसके चलते वे लगातार यूपी के मुसलमान भाइयों को बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को यूपी पहुंचे ओवैसी ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने यूपी की जनता को अपने पक्ष में लाने का जी तोड़ प्रयास किया, जिसके चलते उन्होंने मुसलमान भाइयों को भड़काते हुए दावा किया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया है। साथ ही उन्होंने जनता से किए गए अपने खोखले वादों को सही साबित करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आमने सामने की बहस करने की चुनौती भी दे डाली। अब इसे स्वीकारना और ना स्वीकारना ये तो अखिलेश के हाथों में है, जिसमें ओवैसी ने कहा कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को न्याय के कटघरे में लाया गया है। साथ ही ओवैसी ने सभी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों और दलितों का शोषण किया है। हमारी पार्टी हर घर में मजलिस आयोजित करेगी। साथ ही ओवैसी ने इन दोनों पार्टियों को मुस्लिमों का विश्वासघाती और खुद को उनका हितैषी करार दिया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया गया है। जो आज असहाय हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान। राज्य में सभी को हिस्सा मिला, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को उनका हिस्सा नहीं मिला और यूपी में अपनी सत्ता स्थापित करने के सपने के चलते जनता के सामने रुदौली निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बात कह डाली। ओवैसी ने घोषणा की कि हम रुदौली निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम पर मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि यहाँ कोई भी मुस्लिम नेतृत्व का नाम नहीं लेता है और देश के राजनीतिक दल मुस्लिम नेतृत्व को विकसित नहीं होना देना चाहते। अखिलेश पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश ने हमेशा मुसलमानों में डर पैदा किया है। उनकी पार्टी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 19% मतदाता मुस्लिम है और 9% यादव है, लेकिन मुख्यमंत्री आपका मतलब यादवों का होगा और हमें यानी कि हम मुसलमानों को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। रुदौली में सपा नेता के चुनाव हारने को लेकर उन्होंने पार्टी पर यह भी आरोप लगाए कि यादवों ने सपा के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट तक नहीं दिया। जगहों के नाम बदलने को लेकर फिर वे योगी सरकार पर बरसे। योगी सरकार पर हमलावर होते हुए ओवैसी ने कहा कि फिरोजाबाद में बुखार से बच्चों की मौत हुई है, क्या नाम बदलकर उनकी जिंदगी वापस आ सकती है। ओवैसी ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा का बस एक ही फॉर्मूला है, वो है नाम बदलो। और अयोध्या जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे अयोध्या जाने से उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपने संगठन को लेकर कहा कि अब हमारा संगठन मजबूत है। हमारा पहला प्रयास है कि हमारा मुस्लिम नेतृत्व देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से शुरू हो। हमें मोदी योगी से डराया गया है, लेकिन हम केवल बीजेपी को हराने आए हैं।